अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम सफ़ा नंबर 7 पर मिलती जुलती आवाज़ों में फ़र्क वाज़ह करेंगे। पहला हर्फ है ज़ाल ज़ेर ज़ी। तो प्यारे बच्चों, ज़ाल जो है ये ज़ुबान की नोक को ऊपर के सामने वाले दांतों के किनारे के साथ लगाकर नरमी से अदा किया जाता है। ज़ा ज़ेर ज़ी और ज़ा जो है ये ज़ुबान जो नीचे के दांतों के पीछे रहती है, ठीक है। इसको अदा करते हुए ज़ुबान नीचे वाले दांतों के पीछे रहती है और इसकी आवाज़ में हल्की सी सीटी की आवाज़ आती है। ज़ा ज़ेर ज़ी, ज़ाल ज़ेर ज़ी, ज़ो ज़ेर ज़ी, ज़्वा। ये भारी आवाज़ है। इसे अदा करते वक्त ज़ुबान की जड़ ऊपर तालू की तरफ उठती है और मुंह भरकर आवाज़ निकलती है। ज़ो ज़ेर ज़ी, ज़ ज़ेर ज़ी, ता ज़ेर ती। ता जो है बेटे बारीक और नर्म आवाज़ है, ठीक है। ज़ुबान की नोक ऊपर के सामने वाले दांतों की जड़ से लगती है तो ता की आवाज़ निकलती है। इसी तरह तो ज़ेर ती। तो जो है भारी आवाज़ है। इसे अदा करते वक्त मुंह के पिछले हिस्से को उठाया जाता है और आवाज़ पर ज़ोर दिया जाता है। सा ज़ेर सी। सा ज़ुबान की नोक को ऊपर के सामने वाले दांतों के किनारों से लगाकर अदा किया जाता है और इसकी आवाज़ नरमी से अदा होती है। सीन ज़ेर सी। सीन ज़ुबान के सामने के हिस्से को नीचे के दांतों के पीछे रखकर सीटी की तरह आवाज़ निकाली जाती है, ठीक है। सीन ज़ेर सी, सौद ज़ेर सी। तो प्यारे बच्चों, सौद ये मोटी आवाज़ है और ज़ुबान की जड़ ऊपर उठती है और मुंह भरकर इसकी आवाज़ अदा की जाती है। इसी तरह काफ ज़ेर की। काफ जो है ज़ुबान के दरमियानी हिस्से को तालू के सख्त हिस्से से लगाकर अदा किया जाता है। इसकी आवाज़ बारीक है। कौफ ज़ेर की। कौफ ये ज़ुबान की जड़ को कव्वे मतलब तालू के नर्म हिस्से से लगाकर अदा किया जाता है। इसकी आवाज़ मोटी है और हलक की तरफ से आती है। तो प्यारे बच्चों, आगे है तो ज़ेर दी। तो प्यारे बच्चों, तो जो है ये अदा करते हुए ज़ुबान की करवट दाढ़ों के साथ टच हो तो इसकी आवाज़ अदा होती है और मोटी आवाज़ होती है, ठीक है। इसी तरह ज़ो ज़ेर ज़ी, हमज़ा ज़ेर ई, आइन ज़ेर ई। आइन ये हलक के दरमियान से ज़ोर लगाकर अदा किया जाता है। हा ज़ेर ही। हा ये हलक के बिल्कुल नीचे सीने की तरफ से हल्की आवाज़ में अदा होता है। हा ज़ेर ही ये हलक के दरमियान से अदा होता है। इसमें तेज़ आवाज़ सांस की रगड़ होती है, ठीक है, और हलक से अदा किया जाता है मोटी आवाज़ में। जज़ाकल्लाह, थैंक यू।